तो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं 12 सितंबर से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक ना। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दक्षिण दक्षिण, ये मिस्टेक्स नहीं लिखा गया है, ये रियल में इसका नाम ही है। दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? तो सितंबर में पहले ही आ गया हमारा दिवस। तो दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए कि दक्षिण दक्षिण जो सहयोग है वो मनाया जाता है 12 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 12 सितंबर। ये देखिए, दक्षिण दक्षिण सहयोग है क्या? तो विकासशील देशों का एक समूह है। क्या है ये? विकासशील, मतलब जो अभी विकास कर रहे हैं। जैसे चीन, ये तो विकास पूरा कर चुका है, तो ये विकसित देश हो गया। लेकिन विकासशील देश ऐसे होते हैं जो अभी डेवलप कर रहे हैं, जैसे यह हमारा हो गया इंडिया, ब्राज़ील, इस तरीके के कंट्री। ठीक ना। तो इसमें दक्षिण दक्षिण इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अर्थ पर 3 रेखाएं खींची गई है। ठीक ना। हम मानने के लिए रियल में ढूंढने मत चल जाइएगा कि तीनों रेखा कहाँ है। तो हम समझने के लिए अर्थ के बारे में 3 रेखाएं खींचे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक ना। कर्क रेखा, मकर रेखा और एक होता है हमारा भूमध्य रेखा, विषुवतीय रेखा। तो भूमध्य रेखा के जो अर्थ को, ये जैसे ये ग्लोब हो गया हमारा, तो इसके बीचों बीच एक रेखा होती है जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा की ये जितने भी साउथ में नीचे, साउथ मतलब नीचे और नॉर्थ मतलब ऊपर, मैप में बताया गया है ना। तो ये जितने भी यहाँ साउथ में कुछ कंट्री है साउथ के ऊपर भी, जैसे हमारा इंडिया जो है साउथ के ऊपर है। ठीक ना। तो ऐसे ये जो इसके आसपास या इससे नीचे, ठीक ना, इससे इक्वेटर के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास या इससे नीचे वाले देश जो अभी डेवलप कर रहे हैं, वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं डेवलप करने के लिए। ठीक ना। तो उन्हीं का एक संगठन है दक्षिण दक्षिण सहयोग। ठीक ना। और ये दक्षिण दक्षिण सहयोग जो होता है पहली बार कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 2011 में, 12 सितंबर 2011 में दक्षिण दक्षिण दिवस जो है मनाया जाता है 12 सितंबर 2011 में। याद कीजिएगा कि 2 सितंबर को अभी हम लोगों ने मनाया नारियल दिवस। नारियल दिवस 5 सितंबर को तो पता ही होगा आपको, शिक्षक दिवस हम लोगों ने मनाया है। और 8 सितंबर जो था साक्षरता दिवस, 8 सितंबर साक्षरता दिवस। 14 सितंबर हिंदी दिवस, 15 सितंबर इंजीनियर या अभियंता दिवस। उसके बाद जो 20 सितंबर था आरपीएफ दिवस, 20 सितंबर 1985 की आरपीएफ की स्थापना हुई थी। 21 सितंबर विश्व शांति दिवस और 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। ये सितंबर के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट दिवस है, इसको याद रखिएगा। विदेश मंत्री अभी जो है हमारे कौन है? एस जयशंकर साहब। एस जयशंकर साहब जो अभी हमारे क्या हैं? विदेश मंत्री। और इसकी स्थापना जो है स्विट्जरलैंड में ही हुआ था। तो ये अभी क्या किए हैं? स्विट्जरलैंड की ये यात्रा पर गए हैं। कौन? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। ये 12 तारीख को निकल चुके हैं और 2 दिन के यात्रा पर है स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड की कैपिटल नोट कीजिएगा यहाँ पर। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या होती है बताइएगा, बताया हूँ पहले भी। अब यहाँ पर देखते हैं तो विश्व श्रम संगठन, विश्व श्रम संगठन, विश्व व्यापार संगठन, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर समिति और विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन सबका जो मुख्यालय है, इन सबका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में ही है। इन सबका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ठीक ना। याद रखिएगा कि पहले क्या करेंगे आप लोग? श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, श्रम तक करेंगे। और मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई ना, याद रखिएगा। 1 मई जो होता है हमारा मजदूर दिवस होता है। तो पहले आप क्या करेंगे? श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे। कि क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए। तो श्रम करेंगे व्यापार करने के लिए। अब व्यापार जब कर लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? पैसा। तो आपका स्वास्थ्य क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। पैसा नहीं होगा तो बुखार लगा तो बुखारे लगा रहेगा 5 दिन, और पैसा हो जाएगा तुरंत दवाई कराएंगे ठीक हो जाएंगे। तो आप श्रम करेंगे, श्रम करेंगे तो श्रम करेंगे तो क्या होगा? कोई व्यापार करेंगे, कोई व्यापार होगा। ठीक ना। ये नहीं कहीं भी मेहनत करने लगेंगे। श्रम से ही व्यापार होता है, व्यापार से ही पैसा होता है और पैसा से ही
कहीं पर तुरंत आप दिखा सकते हैं, रेड क्रॉस गाड़ी आपको तुरंत आ जाएगी लेने के लिए। तो श्रम, श्रम करेंगे तो व्यापार होगा, व्यापार से आएगा पैसा, पैसा से होगा आपका स्वास्थ्य अच्छा, और स्वास्थ्य अच्छा होगा तो रेड क्रॉस वाली गाड़ी कभी भी आ सकती है आपको लेने के लिए, कहीं कुछ भी हो तो। विश्व श्रम संगठन, व्यापार संगठन और स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की ये जो समिति है ये बनाई गई है कहाँ पर? स्विट्जरलैंड की जिनेवा में। कहाँ पर बनाई है? स्विट्जरलैंड की जिनेवा में बनाई गई है। 45वें फीडे, ये जो होता है शतरंज ये शतरंज ओलंपियाड होता है ये पूरा वर्ल्ड में, कि पहले दिन ओपन वर्ग में पुरुषों ने किसे हराया है? तो जाते जाते यहाँ पर भारत ने भी गया है, और भारत ने जाते ही जाते तबाही मचाया। यहाँ पर मोरक्को को हराया है भारत के, ये जो ओपन वर्ग में शतरंज हो रहा था पहले ही दिन मोरक्को। इसकी कैपिटल जो है तो रबात होती है, याद रखिए रबात, कैपिटल रबात। मोरक्को को हराया है कौन? भारत ने। कितना से? 4-0, एक भी नहीं हुआ और भारत का 4 हुआ, ठीक ना। 4-0 से हराया है मोरक्को को। अब यहाँ पर बात की जाए तो महिला ने भी कुछ कमाल किया है। महिला ने क्या किया है? ये हराई है जमैका को 3.5 और 0.5 से। किसको हराई है ये? जमैका। और जमैका के एक एथलीट आपको याद होगा, कौन? जो लंबी दौड़ के लिए जाना जाता है जमैका का, वही हुसैन बोल्ट। जमैका है कहाँ पर? तो अब देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका के ये जो साइड में है कुछ कंट्री हैं, ठीक ना, छोटे छोटे, तो होता है हमारा जमैका, जिसको वेस्ट इंडीज बोलते हैं कंप्लीट। उसमें बहुत सारे देश हैं जिसमें एक आता है हमारा ये जमैका। ये जो होता है हमारा, महिला में भी बोले कि जमैका को हराया है 3.5 हमारा हुआ, उन लोगों का 0.5 हुआ। अब यहाँ पर एक यात्री की बात की जाए कि मोरक्को की एक यात्री की बार बार हिस्ट्री में बात की जाती है, कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता की बार बार हिस्ट्री में बात की जाए, और ये आया था तुगलक वंश के समय। कब आया था? तुगलक वंश जब चरम सीमा पर था तो उस समय ये आया था मोरक्को यात्री इब्न बतूता। ये जो था मोहम्मद बिन तुगलक, MD बिन तुगलक के शासनकाल में आया था मोरक्को से। मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था इब्न बतूता, मोरक्को का यात्री था, ठीक ना। ह्वेनसांग जो था चीन का यात्री था, मार्को पोलो इटली का यात्री था, याद रखिएगा। अध्यक्ष जो थे अभी, अब अध्यक्ष जो हैं फीडे के अभी हैं आवार्डी डोर्कविच। आवार्डी डोर्कविच हैं अभी अध्यक्ष। बात की जाए तो सबसे पहले ग्रैंड मास्टर भारत के कौन बने थे? तो वहीं विश्वनाथन आनंद। और सबसे कम उम्र के दूसरे नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो जो तमिलनाडु का बच्चा है डी मुकेश, ठीक ना। हेड क्वार्टर की बात की जाए इसकी फीडे की तो यह है स्विट्जरलैंड में, लुसाने। लुसाने स्विट्जरलैंड, ठीक ना। और 20 जुलाई 1924 की क्या होती है? इसकी स्थापना होती है 20 जुलाई 1924। इसका आयोजन बता दिया जाए तो आयोजन कहाँ किया जा रहा है अभी? तो आयोजन जो है हंगरी में किया जा रहा है। और हंगरी है ना, कोई इंसान, हंगरी मतलब भूखा, भूखा है इंसान तो क्या करेगा? पेस्ट लगाएगा, बुडापेस्ट। पेस्ट ब्रश करेगा ना, तो ब्रश करेगा, पेस्ट करेगा, क्यों? क्योंकि हंगरी है तो हंगरी के कैपिटल बुडापेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। थर्ड नंबर हमारा है कि पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए कामधेनु ऑपरेशन कहाँ चलाया है? अभी एक कामधेनु ऑपरेशन चलाया है कहाँ पर? तो ये है J&K जम्मू कश्मीर में। और अभी एक गाय बचाने वाले कुछ नए नए युवक हो गए हैं और वो अभी एक बच्चे को गोली मार दी थी। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। गाय बचाने वाले ही अक्सर अधिकतर ऐसे भी हैं जो इनकी तस्करी भी करते हैं, और अधिकतर हिंदू देखिएगा कि इस मामले में लिप्त रहते हैं। तो ये बहुत ही खराब घटना है, देखने को मिला। अब बचाइए अच्छी बात है, लेकिन
उसके एवज में आप गलत काम मत कीजिए। फिर यहाँ पर विलय की बात की जाए, ये जो JNK है इसके विलय की बात की जाए तो उस समय जो थे, ये यहाँ पर देखिए 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो अंग्रेज़ों ने बोला, जैसे हमारे इंडिया में कुछ ऐसे भी पार्ट थे जहाँ पर शासन कर रहे थे राजा महाराजा, ठीक ना, कुछ राजा महाराजा शासन कर रहे थे, और जब अंग्रेज यहाँ से छोड़ के गए तो उन लोगों ने बोला कि अगर ये लोग छोड़ के गए और भारत में हमें मिलना है तो हमारा तो राज्य जो है समाप्त हो जाएगा। तो इन लोगों ने थोड़ा चालाकी दिखाया और 1947 में जब आज़ाद हुआ तो 3 ऐसे राज्य थे जो बोले कि हम लोग विलय नहीं होंगे भारत में। वो कौन कौन था? जूनागढ़, जो कि गुजरात में है, एक हमारा है JNK जूनागढ़, और एक हैदराबाद, और एक हमारा है JNK। तो ये सभी जो थे जूनागढ़, हैदराबाद और JNK, जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़ और ये हैदराबाद जो था, ये बोल रहे थे कि हम लोग भारत में विलय नहीं होंगे, ये बोल रहे थे कि हम लोग पाकिस्तान में जाएंगे। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण योगदान है इनको भारत को एक करने में, ठीक ना। नहीं तो भारत में बहुत सारे कंट्री बने होते। आपको एक देश से, यहाँ पर बिहार अगर है तो बिहार से झारखंड जाने के लिए 18-20 देशों को पार करना, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो। इनका महत्वपूर्ण योगदान है भारत को एक करने में। तो ये जूनागढ़ हैदराबाद बोल रहा था कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भारत में नहीं मिलेंगे, हम लोग जम्मू कश्मीर में, हम लोग पाकिस्तान में मिलेंगे। लगभग ज़्यादा यहाँ पर जूनागढ़ जो था, इसमें अधिकतर लोग यहाँ पर हिंदू थे और यहाँ के जो शासन कर रहे थे वो मुसलमान थे। तो जूनागढ़ में कराया गया जनमत संग्रह। क्या करवाया गया? जनमत संग्रह। मतलब लोगों को कहा गया कि आप वोट डालिए, कहाँ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में या भारत में। तो यहाँ पर जूनागढ़ जो है, अधिकतर लोगों ने भारत के पक्ष में वोट किया, और जूनागढ़ जो है इसको, जूनागढ़ गुजरात में है और जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया गया। फिर ये हैदराबाद, ये भी बेचैन हो रहा था। बोला जाता है कि ये जो था पाकिस्तान से संपर्क कर रहा था, और मोहम्मद अली जिन्ना से ये संपर्क कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया। ऑपरेशन पोलो, साधारण वर्दी में यहाँ पर पुलिस गए और ज़बरदस्त यहाँ पर मार पिटाई हुआ और हैदराबाद को भी भारत में मिलाया गया। मतलब यहाँ पर बल का प्रयोग करके हैदराबाद को मिलाया गया। अच्छा किया गया। ये हैदराबाद बोल रहा था कि हमें अलग कंट्री बनना है। ये JNK जो है, यहाँ पर थे हमारे हरि सिंह, लास्ट वाले राजा जो थे हरि सिंह, ठीक ना। और ये बोल रहे थे कि हमें स्वतंत्र रहने दीजिए, हमें भी एक अलग कंट्री बनना है। क्योंकि जानते हैं राजा महाराजा जो होते हैं कितना अच्छे से अपना जीवन यापन करते हैं। तो बोले कि अगर मिल जाएंगे तो हमारा राजा वाला जो है सिंहासन तो खत्म हो जाएगा। लेकिन भारत ऐसे लालच देता था कि नहीं, आप राजा रहेंगे किसी भी यहाँ पर भी, ठीक ना। लेकिन ये जब हरि सिंह पर क्या होता है, अटैक होता है उधर, इसको बाद में एक हिस्ट्री के बड़े चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जब अटैक करता है पाकिस्तान ने, तो हरि सिंह बौखला जाते हैं और बोलते हैं कि भारत आप मेरी मदद करो। तो भारत में बोलते हैं कि क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या आप कैसे मदद किया जाए आपको, अब तो हमारे कंट्री में है ही नहीं। तो बोला गया है कि इनको एक विलय पत्र लाया गया। और उसी समय जब अटैक कर रहा था लगातार पाकिस्तान, तो 26 अक्टूबर 1947 में इन्होंने क्या किया, हरि सिंह से साइन करवाया गया। और तब वहाँ से हमारी भारतीय सेना जो थी अटैक की। लेकिन कुछ जो था जम्मू कश्मीर का पार्ट अभी भी पाकिस्तान कब्जा कर चुके हैं, जिसको POK बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, ठीक है। चाइना ने भी कब्जा किया है। तो अक्साई चीन, जम्मू कश्मीर को प्रसाद की तरफ बैठा दिया। अक्साई चीन वाले ने भी कुछ कब्जा कर लिया है और पाकिस्तान वाले ने। तो अब कभी ऐसे PM भी होंगे जो इन दोनों को ख़त्म करके जम्मू कश्मीर को एक अच्छा स्टेट बनाएंगे, स्वतंत्र स्टेट, जो कि न POK हो न अक्साई चीन हो, तब मज़ा आएगा। अखंड भारत पहले छोड़ना है, अभी हमें POK और अक्साई चीन को लेना है। अखंड भारत का सपना बहुत बड़ी बात है, और यह अखंड भारत का जो है सपना कभी पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता है, क्योंकि
हम जानते हैं कि पीओके पॉलीऑक्साइड इनको हमें लेना है, और अखंड भारत जो है अधिकतर राजनीति में इस्तेमाल की जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं कि किन दो बैंकों पर कुछ नियमों को ना पालन करने पर 2.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। मतलब 2,91,00,000 का जुर्माना लगा है दो बैंकों पर। वह दो बैंक कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। देखिए, दो ऐसे बैंक हैं जिस पर आरबीआई ने क्या लगाया है, आरबीआई ने 2.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो एक हमारी बैंक है एक्सिस बैंक। कौन सी? एक एक्सिस बैंक है, और एक हमारा है HDFC। HD मूवी देखते हैं ना 5G लेकर, HDFC, ठीक है। तो एक्सिस बैंक का नाम, पुराना नाम जो था, क्या था? UTI, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। लेकिन इसका 2007 में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? एक्सिस बैंक, ठीक है। ये हमारा HDFC, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, HDFC बैंक है, और इन लोगों पर 2.91 करोड़ का रुपए का जुर्माना लगा है। थोड़ा नियम में इधर उधर कर रहे थे ये लोग, नियम का पालन अच्छी तरीके से नहीं कर रहे थे। इस पर जो ग्राहक होंगे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ बैंक को ये सब देना है। अब खोज जाएंगे ये कौन होंगे? हंसमुख भाई पारेख, HDFC की वजह संस्थापक। स्थापना की बात की जाए तो एक्सिस बैंक की स्थापना जो हुई थी 1993। कब हुई थी? 1993। लेकिन स्टार्ट होने लगा काम के लिए ग्राहकों को 1994 में, और 1994 में ये और HDFC दोनों बना था। देखिए, ये एक्सिस बैंक भी और HDFC भी दोनों, HDFC की भी स्थापना 1994 में हुई, एक्सिस बैंक भी 1994 में स्टार्ट हुआ, और दोनों पर एक ही बार में क्या लग गया? 2.91 करोड़ का जुर्माना लग गया, ठीक है। बात की जाए आरबीआई के, तो आरबीआई ने ये लगाया है इतना जुर्माना, क्योंकि बैंकों का बैंक होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 की आरबीआई की क्या होती है? स्थापना होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर कि नौसैनिक अभ्यास, नौसैनिक मतलब नेवी वाला, ठीक है ना। ये अभ्यास 2024 में किसने प्रारंभ की? नौसैनिक अभ्यास 2024 किसने प्रारंभ की? तो ये हमारा रूस ने। किसने? रूस ने स्टार्ट किया है। और इंडिया प्लस रसिया, इंडिया प्लस रसिया का जो युद्ध अभ्यास होता है उसको इंद्र बोलते हैं, इंद्र या इंद्र शक्ति, ठीक ना। इंडिया प्लस यूके का जो होता है इसको अजय वारियर, अजय वारियर जो होता है इंडिया प्लस यूके का युद्ध अभ्यास होता है। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो तरंग शक्ति। कौन? तरंग शक्ति। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है तरंग शक्ति, और अभी जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में हो रहा है, ठीक ना, जोधपुर में हो रहा है ये। बात की जाए जापान की, तो जापान की जो, और ऑस्ट्रेलिया का याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है सोशल मीडिया पर एक एज निर्धारित करने वाला है कि कितने एज तक बच्चों को सोशल मीडिया पर जाना दिया जाएगा यूज करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया एक नियम ये लगा रहा है, ठीक ना। स्वीडन की बात करें तो 2 वर्ष से कम के बच्चों को मोबाइल और टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाया है स्वीडन ने, ठीक ना, नियम पास कर रहा है ये सभी। जापान जो है इसके बीच धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास होता है। गार्जियन अगर आ गया तो अपने गार्जियन से नहीं कनेक्ट करना है, किससे कनेक्ट करना है? जापान से। जापान की कैपिटल टोक्यो। यहाँ की करेंसी जो होती है एन होती है। क्या होती है? एन। अजय वारियर और एक और युद्ध अभ्यास होता है यहाँ पर, नाम नहीं याद है। तो इंडिया और यूके के बीच ये युद्ध अभ्यास अजय वारियर एक याद रखिएगा। इंदिरा सूर्य किरण एक याद रखिएगा। सूर्य किरण जो होता है भारत नेपाल होता है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास जो होता है भारत नेपाल, ठीक है। चलिए रूस की बात की जाए तो रूस के यहाँ पर 1991 क्या हुआ था? 1991 में रूस जो है बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो गया था। नहीं तो पहले बहुत बड़ा रसिया था, संयुक्त, इसको बोलते थे USSR, ठीक ना, बड़ा ही बड़ा था। लेकिन 15 यहाँ पर कंट्री जो थे, यहाँ पर देखते होंगे आप लोग, जो यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा है, पहले रसिया का ही पार्ट था USSR का।
तो 1991 में क्या हो गया, सब अलग हो गया। रूस की अभी बात की जाए तो यहाँ की कैपिटल होती है मॉस्को, और यहाँ के जो पीएम है मिखाइल मिशुस्टिन, मिखाइल मिशुस्टिन, मिशुस्टिन। और प्रेसिडेंट का तो नाम आप लोग याद भी नहीं करना पड़ता है, राष्ट्रपति यहाँ पर बहुत पहले से ही है, पुतिन साहब। ये रसिया एक ऐसा कंट्री है जो 2 कॉन्टिनेंट में, एशिया और यूरोप दोनों में है। इसका कैपिटल जो है मॉस्को, वो कहाँ पर, यूरोप कॉन्टिनेंट में है, ठीक ना। और इसके बीच एक जो एशिया और यूरोप को अलग करने वाला होता है यूरेशिया माउंटेन। एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट को अलग करने वाला कौन सा माउंटेन है, यूरेशिया या यूराल पर्वत बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्रोएशिया के नए राजदूत कौन बने हैं। क्रोएशिया याद होगा, क्रोएशिया जो 2018 में फ्रांस से हारा था, 2018 फीफा वर्ल्ड कप किससे हारा था, ये फ्रांस से हारा था। बहुत ही अच्छा खेलता है फुटबॉल ये, और क्रोएशिया के खिलाफ ही रोनाल्डो जो थे अपना 900वां गोल किए हैं। और यूरो अपनाने वाला ये क्या है, न्यूनतम देश बन गया है। यूरो अपनाने वाला न्यूनतम देश कौन हुआ है, ये हमारा क्रोएशिया। अब यहाँ पर बात की जाए तो इसके नए राजदूत बने हैं, ये क्रोएशिया के नए राजदूत भारत के बने हैं कौन, ये बने हैं हमारे अरुण गोयल। अरुण गोयल, देखिए इसको याद कैसे करेंगे। अरुण गोयल बने हैं हमारे क्रोएशिया के राजदूत। राजदूत क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर भारत है, और भारत में विदेशों में जो होते हैं एक मंत्रालय घर टाइप के खोला जाता है, ठीक ना। और वहाँ पर कोई भी लोग हमारे होते हैं तो वहाँ से विदेशी संपर्क किया जाता है, ठीक है। तो विदेशों में भी एक घर बनाया जाता है इंडिया के, सभी देश के राजदूत यहाँ पर, हमारे इंडिया के दिल्ली में भी देखे होंगे कि राजदूत वहाँ पर हैं, बहुत सारे देशों के वहाँ पर है, जापान के हो जाएंगे, रूस के हो जाएंगे, एक एक वहाँ पर हो घर बनाया जाता है और वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो अरुण गोयल जो है ये क्रोएशिया के नए राजदूत बनते हैं। क्रोएशिया की कैपिटल की बात की जाए तो जाग्रेब है, क्रोएशिया की कैपिटल जाग्रेब। यहाँ पर बात की जाए तो अरुण गोयल है यहाँ के राजदूत बनाए गए हैं। याद कैसे रखिएगा, तो देखिए इसमें क्या रहा है, सिया, क्या रहा है, सिया, सिया यानी सीता जी, और सीता जी और राम जी, राम सीताता है ना। तो अरुण गोविंद जो थे, अरुण गोविंद, ठीक ना। तो ये रोल किए थे किन का, राम जी का रोल किए थे अरुण गोविंद, ठीक ना। तो अरुण गोविंद यानी राम जी, और ये सीता जी, तो सिया और राम। तो राम यानी अरुण गोविंद बने थे ना, तो यहाँ पर सिया, क्रोएशिया, अरुण गोविंद उनका रियल नाम, ठीक है। तो क्रोएशिया के नए राजदूत अरुण गोयल। यहाँ पर यूरो अपनाने वाला ये न्यूनतम देश बन गया है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष की बात की जाए तो सतीश कुमार हो जाएंगे। कौन होंगे, सतीश कुमार। आजकल रेलवे बहुत सारा दुर्घटना कर रहा है, लगभग 30, यानी सभी जगह क्या कर रहा है, 30, बहुत सारा दुर्घटना कर रहा है, तो 30 यहाँ पर सतीश कुमार याद रखिएगा। एनएसजी के डीजी कौन बने हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड श्रीनिवासन, श्रीनिवासन। याद रखिएगा कि निवास पे ही सिक्योरिटी गार्ड का क्या होता है, पहरा होता है। कि सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पर होता है, अक्सर घर के बाहर ही होते हैं। तो ये एनएसजी जो है बहुत हमारे हाई लेवल का ये आर्मी होते हैं एनएसजी, ठीक ना, बहुत ही ट्रेंड होते हैं। तो एनएसजी के नए जो डीजी डायरेक्टर जनरल बने हैं श्रीनिवासन। तो निवास स्थान पर कौन रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड। तो याद रखिएगा एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ये हमारे, ये घर पर नहीं रहते हैं, ये अच्छे अच्छे बड़े बड़े कामों के लिए जाने जाते हैं एनएसजी, ठीक ना। यूपीएससी के नए अध्यक्ष इसी में छिपा है, पीएस, क्या है, पीएस। तो पी से प्रीति, पी से प्रीति, एस से सूडान, एस से सूडान। तो ये हमारे प्रीति सूडान बनी है कौन, यूपीएससी के नए अध्यक्ष। ये नेक्स्ट 7 नंबर बात करते हैं। तो चंद्रमा पर भूकंप का रिकॉर्ड किसने किया है। तो चंद्रमा पर भूकंप का रिकॉर्ड जो है हमारा चंद्रयान जो 3 जो गया था, चंद्रयान 3 इसने किया है, चंद्रयान 3 ने। और चंद्रयान 3 में एक लगाया गया था उपकरण ILSA, ठीक ना। ILSA ने क्या किया, यहाँ पर जो भूकंप हो रहा था इसको भूकंप का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था, भूकंप अध्ययन। यहाँ पर 3 चंद्रयान जो 3 था इसमें 3 उपकरण लगाए थे ILSA। तो ये इसने किया गया भूकंप अध्ययन। ये जो चेस्ट था CHAST, ये बड़ा वाला,
ये जो था तापमान का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था इस उपकरण। और ये जो था रंभा, ये सूर्य से जो किरण आ रही थी, ये सूर्य किरण जो प्लाज्मा आती है वहां पर, इसकी अध्ययन करने के लिए, ठीक ना। तो सूर्य किरण को अध्ययन करने के लिए रंभा, तापमान को अध्ययन करने के लिए चेस्ट, और भूकंप का अध्ययन करने के लिए ILSS भेजा गया था। और ये जो था ILSS 200+, यहाँ पर भूकंप देखा बताया है कि 200+ वहाँ पर क्या आया था, भूकंप। यहाँ पर मतलब बार बार भूकंप आ रहा है। कहाँ पर, चंद्रमा पर। चंद्रयान 3 गया था ये। यहाँ पर चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की बात करें तो चंद्रयान 1 जो गया था 2008 में गया था, चंद्रयान 2 जो गया था 2019 में गया था, ठीक ना। चंद्रयान 2 जो गया था ये 2 किलोमीटर लगभग ऊपर ही क्रैश हो गया, ये अच्छे से लैंड नहीं किया। बिल्कुल उसी तरह जैसे ये रसिया में एक लूना 25, ठीक ना, लूना 25, ये लूना 25 लॉन्च किए थे, लेकिन इसकी क्रैश लैंडिंग हो गई, क्रैश लैंड हुआ था। ये भी साउथ पोल पर ही गया था, ठीक है। तो सबसे ये देखिए, ये जितने भी कंट्री हैं, इंडिया, रसिया, चीन, जापान, USA, इंडिया, रसिया, चीन, जापान, USA, ये सभी चांद पर चले गए हैं, ठीक ना। और ये USA तो चला भी गया है 1969 में, और ये कब 1969 में गया है। और कौन गए थे, वहीं चांद पर सबसे पहले कदम किसने रखा है, अरे नाम बताइए। इतना सिंपल सा नाम है, आप लोगों को याद होगा ना, नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन भी थे। तो इंडिया, रसिया, चीन, जापान और USA, ये सभी क्या किए हैं, सभी चले गए हैं कहाँ पर, चांद पर। इंडिया की बात करें तो कैपिटल याद होगा, रसिया की मॉस्को, चीन की बीजिंग, जापान की टोक्यो, USA का वाशिंगटन, ये सब याद होगा। चीन का मुद्रा युआन या रेमेन भी बोलते हैं। रूसिया का बताइए, रसिया का क्या होता है, रूबल ना। जापान की बात करें तो येन होता है, और USA की बात करें तो डॉलर, जहाँ से पैसा आता है यूट्यूबर को, ठीक है। तो ये होता है। और अभी चीन में जो है यांगी तूफान आया था, और ये यांगी तूफान चीन को तो तबाही मचा ही दिया, वियतनाम में भी ये चला गया है तूफान, और वियतनाम में भी तबाही मचा रहा है। लगभग 200 लोगों के यहाँ पर मौत हो गई है यांगी तूफान से वियतनाम में। तो ये चीन में जो था यांगी। और चीन में स्वतंत्रता में डॉक्टर sun yat-sen बहुत इंपॉर्टेंट भाग निभाए थे, याद रखिएगा ये सभी। और फिर अगर बात करें तो यहाँ पर ये चंद्रयान 3 जो था किस लैंडर से भेजा गया था, LVM-3 M4 रॉकेट से क्या किया गया था, इससे भेजा गया था। लैंडर जो था इसका नाम क्या था, विक्रम लैंडर। लैंडर का नाम था हमारा विक्रम साराभाई के नाम से ये विक्रम रखा गया था। ये जो रोवर था इसका नाम प्रज्ञान रखा गया था, प्रज्ञान ओझा, प्रज्ञान ओझा, ये क्रिकेटर है ना, तो रोवर का नाम प्रज्ञान। ये जो घूम रहा था चंद्र की सतह पर, ये लैंडर जो था विक्रम, ठीक है। तो इतना ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। भारत की पहली, और ये USA के एक और बात याद रखिएगा कि USA में जो है हमारा UNO का न्यू सेशन जो है 79, ये हमारा पर चल रहा है USA में, ठीक है। और FIFA वर्ल्ड कप भी USA, कनाडा और मैक्सिको में होने वाला है अगला, जो 2024 में होगा। यहाँ पर बात की जाए 2018, 22, 26 में होगा। यहाँ पर देखिए, भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये हुआ है हमारा उड़ीसा में। कहाँ हुआ है, उड़ीसा, ये हुआ है उड़ीसा में। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो यहीं पर होती है हमारी चिल्का झील। कौन सी, चिल्का झील। और चिल्का झील फर्स्ट हमारी ऐसी झील है जो क्या हुई है, ये रामसर साइट में शामिल हुई है। कब, 1981 में रामसर साइट में शामिल हुई है। रामसर साइट, इसका मुख्यालय जो है ईरान में है, ठीक है। यहाँ पर त्यौहार की बात की जाए तो धनु यात्रा, नुआखाई, राजा पर्व, बाली यात्रा और बोईंत वादना महोत्सव और कोणार्क नृत्य। कौन, कोणार्क मंदिर कहाँ है, कोणार्क का सूर्य मंदिर तो कहाँ है, उड़ीसा में ना। कोणार्क नृत्य यहाँ की ये क्या है, त्यौहार है, ठीक ना। यात्रा याद आ जाए तो यात्रा से यात्रा बना लीजिएगा, कहाँ पर, उड़ीसा में, ठीक ना। यात्रा आ जाए तो उड़ीसा को कर लीजिएगा। राजा पर्व, नुआखाई महोत्सव अभी मनाए हैं उड़ीसा में, बोईंता वादना उड़ीसा। अब यहाँ पर देखिए, कोणार्क मंदिर भी उड़ीसा में। उड़ीसा दूसरी महिला, यहाँ पर उड़ीसा की दूसरी महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन हो चुकी है,
तो ये हमारी हो चुकी हैं सुनीता पाढ़ी। पाढ़ी हो चुके हैं। तो उड़ीसा दूसरी महिला विधानसभा अध्यक्ष बोले तो सुरमा पाढ़ी बन चुकी है। कौन? सुरमा। सुरमा लगा के गाना सुना है ना, सुरमा पाढ़ी। ठीक है। और यहाँ पर भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर की बात की जाए, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो अब की बार होने वाला है कहाँ पर? यूके में, और इसके पहले हुआ था साउथ कोरिया। ठीक है। तो न्यूज एंकर जो लिसा है वो बन चुकी है हमारी कौन? पहला क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा। कहाँ पर? उड़ीसा में। भूमि सम्मान पुरस्कार जो है ये उड़ीसा को ही दिया गया है। और किसने दिया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ पर? यहीं पर उड़ीसा के मयूरभंज जिला में हुआ था। ठीक है। देश का पहला चावल एटीएम बात की है तो भुवनेश्वर, और दूसरे की कैपिटल कहाँ है? भुवनेश्वर। चावल एटीएम, चावल पैसा डालिए चावल निकालिए, गजब का एटीएम है भाई, पैसा ही पैसा होगा। जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग मिला है काला जीरा, पैसा ही पैसा नहीं, चावल ही चावल होगा। काला जीरा जीआई टैग मिला है इसको। और एक और है क्या है? काला जीरा और हाँ काई चटनी, काला जीरा और काई चटनी को जीआई टैग मिला है उड़ीसा के। ठीक है। इतना सब हो गया। चलिए उड़ीसा की बात की जाए तो यहाँ पर सीएम कौन हो जाएंगे? उड़ीसा के सीएम बताइएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यूएनओ का 19वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो ये शुरू हुआ है न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क में शुरू हुआ है। न्यूयॉर्क यूएसए में है। यूएसए जो है उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है। ठीक है। तो ये हुआ है न्यूयॉर्क में शुरू होने वाला है 19वां सत्र। और यहाँ पर बात की जाए तो अभी जो यूएनए के अध्यक्ष महासचिव हैं कौन है? यूएनए के महासचिव अभी कौन है? तो ये हमारे हैं पुर्तगाल के हैं, वह नाम आया याद? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस ये वर्तमान महासचिव है हमारे यूएनओ के, एंटोनियो गुटेरस। और सबसे पहले अगर बोले कि पहला महासचिव कौन था यूएनओ का, तो ट्रिगवेली, ट्रिगवेली, ट्रिगवेली थे। एंटोनियो गुटेरस अभी हैं, इनके पहले बान की मून थे। ठीक है। तो यूएनओ की स्थापना की बात की 24 अक्टूबर सैन फ्रांसिस्को, कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को, 24 अक्टूबर 1945 ये हुआ था यूएनओ का स्थापना। और इसको पहले लीग ऑफ नेशन बोला जाता था। ये सभी देशों को समन्वय बनवा कर युद्ध रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन नहीं रुका। वर्ल्ड वार 1 भी हुआ, वर्ल्ड वार 2 भी हुआ। तो बाद में 24 अक्टूबर 1945 को इसको क्या किया गया? लीग ऑफ नेशन के नाम से था, लेकिन बाद में इसे यूएनओ किया गया। सदस्यों की बात की जाए तो 193 इसमें सदस्य हैं, 193। और जो नया सदस्य बना है, नया सदस्य बना है जो स से सदस्य या स से सूडान, स से सूडान। सूडान में आएंगे तो एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, दक्षिणी सूडान, इसको दक्षिणी सूडान। नया सदस्य कौन बना है? दक्षिणी सूडान। ठीक है। यूएनओ का 19वां सत्र न्यूयॉर्क में होगा। पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस है। पुर्तगाल की बात की जाए तो कैपिटल लिस्बन है। गाल मिस मत, लिस्बन याद रखिएगा। और ये जो है एंटोनियो गुटेरस यहाँ के महासचिव है। ट्रिगवेली जो थे पहले महासचिव थे। इनके पहले एंटोनियो गुटेरस के पहले बान की मून थे, बान की मून। ठीक है। करते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू कितने लोगों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दी है? तो ये दी है कितने लोगों को? तो 15 लोगों को, 15 लोगों को इन्होंने दिया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का पुरस्कार। ये जो पुरस्कार होता है इसमें 1 लाख रुपया एक मेडल दिया जाता है, 1 लाख रुपया एक मेडल दिया जाता है, मेडल दिया जाता है। ठीक है। यहाँ पर बात की जाए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये थी कौन? तो ये भारत में बहुत मदद की है ये, और इनका जन्म जो था इटली में हुआ था। इटली के अंदर एक सबसे छोटा कंट्री है वेटिकन सिटी।
ठीक है। तो यूरोप कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है, नीचे की तरफ देखेंगे तो लंबा से लटका हुआ है हाथी के सूंड की तरह, ये हमारा इटली। फ्लोरेंस नाइटिंगेल यहीं की थी, लेकिन इनके माँ बाप जो थे इंग्लैंड के थे। तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनको ए लेडी विथ ए लैम्प, ए लेडी विथ ए लैम्प मतलब लैंप लेकर ये जो घायल होते थे उनको इलाज करने के लिए जाती थी। और ये पुरस्कार जो है नर्सों को दी जाती है, ये भी एक नर्स थी, ये नर्सों को पुरस्कार दी जाती है। तो 15 नर्सों को ये दी जाती है। और अभी हमारा बहुत ही दयनीय, जो बहुत ही शर्मनाक बोला जाए तो घटना हुआ था बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में, और वो एक नर्स के साथ ही हुआ था। ठीक है। तो ये 15 लोगों को इन्होंने क्या किया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया। 1 लाख रुपया एक मेडल दिया जाता है, लेडी विद अ लैम्प बोला जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। इनका जन्म इटली में हुआ था, इनके माँ बाप थे इंग्लैंड के थे। राज्यपाल की बात करें तो ये 2015 में हमारी राज्यपाल थी कौन, द्रौपदी मुर्मू, पहली झारखंड की, झारखंड की महिला राज्यपाल थी ये पहली। ठीक है। और झारखंड की बात करें तो ये झारखंड बना था कब, तो बिहार से हटकर 15 नवंबर 2000 में बना था ये, ठीक ना। अब यहाँ पर राष्ट्रपति की बात की जाए तो ये राष्ट्रपति 2022 में बनी है, द्रौपदी मुर्मू। और बात करें तो सब ये जितने भी राष्ट्रपति हुए आज़ादी के बाद जिनका जन्म हुआ है ये वही है, 1958 में इनका जन्म हुआ है, मयूरभंज जिला है। और ये कहाँ पर, उड़ीसा। अभी उड़ीसा के बारे में हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ देखा है ये 9 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है। तो ये मयूरभंज उड़ीसा की थी, और पहले ये सबसे पहले ये शिक्षिका की काम कर रही थी। ठीक है। और फिर यहाँ से इनका राजनीतिक करियर स्टार्ट हुआ। तो ये हमारा 10 जो क्वेश्चन है ख़त्म हुआ, जो 12 सितंबर से बना था। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल। अभी थोड़ा टाइम इधर उधर हो रहा होगा क्योंकि न डाटा मेरे पास इतना अच्छा आ रहा है, न डाटा है मेरे पास, न अच्छा मोबाइल है, और बारिश भी आजकल तंग कर रहा है। तो टाइम से ही डाला जाएगा करंट अफेयर्स, थोड़ा सब्र रखना है, ठीक ना।